नमस्कार दोस्तों, क्रिकरॉट चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से लगातार प्रगति की सीढ़ियां चढ़ रहा है, बहुत से लोग अभी से उसको सचिन तेंदुलकर का पार्ट 2 या उत्तराधिकारी या सेकंड एडिशन मानने लगे हैं। सचिन तेंदुलकर का उदय जहां रणजी ट्रॉफी में हुआ था, सूर्यवंशी का नाम T20 की क्रिकेट की वजह से ज्यादा हुआ है। अब सचिन तेंदुलकर ने जहां 15 वर्ष और 232 दिन में अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया था, वहां पर वैभव सूर्यवंशी ने अपना डेब्यू 12 वर्ष 284 दिन की उम्र में किया। सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू में 100 बनाया था, लेकिन ये डेब्यू में 19 और 4 का स्कोर बना सका। छोटी एज में अभी, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अवेलेबल नहीं था, क्योंकि आईसीसी के रूल हैं 15 साल से छोटा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकता। अब ये 15 साल का हो गया है, और जब प्रतिभा इंसान में होती है तो उसको, जैसे सचिन तेंदुलकर को कोई नहीं रोक सका था। 16 साल और 200 कुछ दिन में उन्होंने टेस्ट मैच खेल लिया था पाकिस्तान के खिलाफ। इसको भी कोई भी रोक नहीं सकेगा। चयन करता हूं कि इसके ऊपर पूरी नजर है। इसकी जो उपलब्धि है अभी तक, हालांकि ये सिर्फ T20 की वजह से नजर आती है। इसके अलावा अंडर 19 वर्ल्ड कप में 175 रन की 80 गेंदों पर जो महान पारी थी इसकी, जिसकी बदौलत भारत 400 से अधिक का स्कोर फाइनल में बना पाया था, ये उसकी बड़ी उपलब्धि है। इंग्लैंड वाले बड़ी बेसबॉल की बात करते हैं। उन्होंने पहले सबसे, हमारे बेसबॉलर में मानता हूँ श्रीकांत को, जो मिड ऑफ पे फील्डर होता था, उसके सिर के ऊपर से उठाकर गेंद को मारते थे। उन्होंने पहली बार ये प्रदर्शन करके दिखाया था। दूसरा जो सबसे बड़ा नाम आता है बेसबॉलर के लिए, वो वीरेंद्र सहवाग का है, जिन्होंने वनडे की और T20 की तरह टेस्ट क्रिकेट को खेला और 2 तिहरे शतक जड़े। वैभव सूर्यवंशी को अभी रणजी ट्रॉफी का भी अधिक अनुभव नहीं है। उन्होंने 5 या 6 मैच खेले हैं। मेघालय के खिलाफ 2025-26 के सीजन में उनका 93 रणजी ट्रॉफी में हाईएस्ट है। भारत चाहेगा कि ये तीनों फॉर्मेट में सफल हो, लेकिन अभी तक तो T20 की परफॉर्मेंस के बिहाफ पर ही इसका आकलन किया जा रहा है। सचिन तेंदुलकर पहले दिन से सचिन तेंदुलकर नहीं बना था, उसको समय लगा था। धीरे धीरे सचिन तेंदुलकर ने नाम कमाया और 25 वर्ष के इंटरनेशनल कैरियर में उसने 100 से ज्यादा शतक बनाए हैं। 49 शतक उसने ओडीआई में बनाए, 51 शतक उसने टेस्ट मैचों में बनाए। ओडीआई के शतक तो विराट कोहली कब के पार कर चुका है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के जो 51 शतक है उसके आसपास अभी कोई भी नहीं है। तो सूर्यवंशी के पास अभी बड़ा लंबा कैरियर है। ये अपने कैरियर को कितनी उड़ान दे सकता है? पहली बात तो, सूर्यवंशी जब ग्रूम करेगा, जब इसमें मैच्योरिटी आएगी, तो धीरे धीरे इसे पता चलेगा कि लंबे लंबे शॉट खेलकर रन बना लेना ही और बात नहीं होती। क्रीज पर टिककर ज्यादा से ज्यादा बड़ी पारी खेलना सबसे बड़ी कला होती है, और भारत को ऐसा प्लेयर चाहिए जो तीनों फॉर्मेट में भारत की सेवा कर सके। वनडे, T20, टेस्ट क्रिकेट, ये तीनों क्रिकेट फॉर्मेट खेलने का हकदार है। लेकिन अभी से टेस्ट मैचों में मेरे को लगता नहीं है कि जल्दी मौका मिलेगा। हाँ, वनडे इंटरनेशनल में इसका डेब्यू इसी वर्ष पक्का है, और मैं आपको बता रहा हूं कि जून जुलाई में इसका वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू जरूर होगा। इसको पर्याप्त मार्गदर्शन की जरूरत है। इसको ये बताना इसके मेंटर का काम है कि तू हर गेंद को मारने की बजाय, तुम्हारे पास कला है, तुम हर गेंद को मार सकते हो, लेकिन तुम अगर फील्ड देखकर भी, फील्ड को अपने दिमाग में रखकर भी खेलोगे तो तुम बड़ी पारियां खेलने में सक्षम हो जाओगे। अगर फील्ड को बगैर देखे जोश में आकर शॉट खेलोगे तो तुम्हारी ये पारियां इतनी बड़ी नहीं बन पाएंगी, इतना नाम नहीं कमा पाओगे। इंग्लैंड वाले जब बेसबॉल की बात करते हैं तो उनको सूर्यवंशी को देखकर हैरानी होती होगी, इंग्लैंड वाले तो क्या बेसबॉल खेलते हैं। और दूसरी बात है, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, जब पाकिस्तान में ये कहने लगेंगे कि उनके पुराने दिग्गज, उनके मीडिया, कि वैभव सूर्यवंशी जैसा बैट्समैन हमारी गली गली में पैदा होता है, तब हम मानेंगे कि वैभव सूर्यवंशी चरम सीमा पर पहुंच गया है, अपनी पूरे पराक्रम पर खेल रहा है। तभी पाकिस्तान में भी उसके नाम उछलने लगे हैं।
जैसे विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह के उछले हैं, उनके भी पहले दिन से ही नहीं उछले, जब उन्होंने एक स्टेज पार कर ली है उसके बाद इस तरीके की बातें पाकिस्तान में होने लगी हैं। करते तो वो ईर्ष्या वशी हैं, लेकिन करते जरूर हैं। और मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि वैभव सूर्यवंशी के लिए भी एक दिन ऐसा आएगा कि इसके लिए भी पाकिस्तान में कहा जाएगा कि हमारा फलाना प्लेयर वैभव सूर्यवंशी से बेटर है, या हमारी गली गली में वैभव सूर्यवंशी पैदा होते हैं। जिस दिन ये पाकिस्तान में हो गया, वैभव सूर्यवंशी पूरे उत्थान पर होगा। बाकी अभी बच्चा है ये, इस पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, इसे ग्रूम होने देना चाहिए। T20 ठीक है, छोटा फॉर्मेट है, तुम धुआंधार खेल के रन कमा सकते हो। ओडीआई भी 50 ओवर का फॉर्मेट है, उसमें भी इस तरीके का चल जाता है स्ट्रोक प्ले, क्योंकि 10 ओवर का ओडीआई में भी पावर प्ले होता है। लेकिन ओडीआई थोड़ा, क्योंकि इससे बड़ा फॉर्मेट है, तो सूर्यवंशी को ये दिखाना होगा कि वनडे में मतलब है तुम्हें 25 गेंदों पे 60 नहीं चाहिए, वनडे में चाहिए 90 गेंदों पर 150 रन की पारी। बड़ी बड़ी पारियां चाहिए वनडे को जिताने के लिए। तो आजकल का टाइम ऐसा है कि सारे खिलाड़ी एक दूसरे के वीडियो एनालिसिस करते हैं, एआई का टाइम है, एक दूसरे का सारा आकलन करते हैं कि वो किस तरीके से खेलता है, किस तरीके से शॉट मारता है, उसके क्या कमजोरी के पॉइंट है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी का कोई कमजोर कड़ी नहीं है, बहुत मजबूत टेक्निक है। और इसको जब गेंदों को छोड़ना भी आ जाएगा, अच्छी गेंदों को लिव करना, जहाँ स्विंग होती है वहाँ पे ऐसे मारकर तुम नहीं खेल सकते। तो जब इसको इस तरीके का भी रणजी ट्रॉफी में अनुभव हो जाएगा, रणजी ट्रॉफी में भी कुछ बड़े बड़े स्कोर बनाएगा, उसके बाद इसका टेस्ट डेब्यू होगा। और अभी मेरे को नहीं लगता कि इसका इतनी जल्दी, अभी 1-2 साल इसे लगेंगे टेस्ट मैचों में आने के लिए। बाकी इतना जरूर है कि सचिन तेंदुलकर से अभी इसकी तुलना नहीं की जा सकती। सचिन तेंदुलकर सारा जीवन क्रिकेट को देकर निकल चुके हैं, और वैभव सूर्यवंशी अभी शुरुआती दौर में है, पूरा क्रिकेट कैरियर इसके सामने पड़ा है। और हम भारतीय सभी बड़ी आशाओं के साथ इस व्यक्तित्व को देख रहे हैं। हमें आशा है कि ये आगे चलकर भारत का नाम रोशन करेगा, भारत को ऐसी शक्ति अपने बल्लेबाजी कौशल से प्रदान करेगा जिससे भारत अजय ना सही लेकिन एक मजबूत शक्ति के रूप में टेस्ट क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल और T20 में मौजूद रहेगा। तो ज़्यादा दबाव ना डालते हुए इसको अपना काम अभी करने दो, आराम से। चयनकर्ता इनके ऊपर नज़र बनाकर रखे हुए हैं, और वो सही समय आने पर ऐसी प्रतिभा को वंचित नहीं रखेंगे उसके हक से, ये तो पक्का है। दूसरा, अभी इसको बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी जगह बनानी है। अभी इसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नंबर नहीं है, वो भी 1-2 साल हो सकता है लग जाए, लेकिन ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बीसीसीआई का जल्दी हासिल कर लेगा। तो भारत एक अपने सपूत से ये आशा जरूर करता है कि ये सूर्यवंशी है, सूर्य की तरह चमकता हुआ है, ये सूर्य की तरह अभय उदय हुआ है इसका, अपनी इसने चमक बिखेरी है। अपने नाम को चरितार्थ करके ये सचिन तेंदुलकर का पार्ट 2 या सेकंड एडिशन जरूर बनेगा। प्रतिभा की इसमें कोई कमी नहीं है, किसी भी गेंदबाज को पीटने की इसमें क्षमता है, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो फास्ट बॉलर हो। तो जब भारतीय टीम के साथ ही जुड़ जाएगा तो इसका अनुभव जो भारतीय टीम के साथ होने के कारण इसे मिलेगा, वो इसकी तरक्की करेगा, और ये एक बेहद सशक्त बल्लेबाज के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। ये सभी भारतीय कामना कर रहे हैं। इसके लिए इसको ठंडे दिमाग से, मतलब कोई ऐसा नहीं कि किसी बॉलर ने कुछ बोल दिया, जैसे सचिन तेंदुलकर था, उसको कोई बोल देता था, वो उसका जवाब अपने बल्ले से देता था। मुंह से जवाब देने से बेहतर बल्ले से जवाब देना है, क्योंकि इतिहास तुम्हारा स्कोर देखता है। इतिहास में ये नहीं देखा जाता कि किसने तुम्हें गाली दी और तुमने उसको कवर ड्राइव किया और कवर पे कैच देकर वापस चले गए। इतिहास देखता है कि किस खिलाड़ी ने तुम्हारे को स्लेज करने की कोशिश की और उसके बाद तुमने उसका अपने बल्ले से ऐसा मुंह बंद किया कि दोबारा हिम्मत नहीं कर सका तुम्हें स्लेज करने की। उसमें यही प्रतिभा हम चाहते हैं कि बाहरी शोर का
बाहरी वातावरण का, स्टारडम का इस पर कोई प्रभाव ना पड़े, लगातार ये अच्छा प्रदर्शन करे और भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में ऐसा खिलाड़ी साबित हो कि दुनिया में भारत का नाम रोशन हो। दुनिया में कहें कि भारत में अगर प्लेयर कहीं पैदा होते हैं तो वो भारत में होते हैं, भारत की धरती पर होते हैं। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि पाकिस्तान से कब इस बात की चर्चा उठेगी कि हमारी गली में, हमारी हर दुकान पर वैभव सूर्यवंशी जैसे बल्लेबाज हैं। तो जिस दिन जो उठ गई उस दिन वैभव सूर्यवंशी विश्व का नंबर 1 क्रिकेटर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।